नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में। आज उत्तर प्रदेश से किसानों, महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों और गरीब परिवारों के लिए 25 बड़ी सरकारी अपडेट सामने आई हैं। पीएम किसान, आवास, राशन, पेंशन, आयुष्मान, महिला रोजगार और कई नई योजनाओं में किसे मिलेगा बड़ा फायदा। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने के बाद पात्र किसानों के खातों में राशि पहुंच रही है। जिन किसानों ने KYC, आधार लिंकिंग और भूमि सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें प्राथमिकता से भुगतान मिल रहा है। जिनका भुगतान रुका है, उन्हें अपना स्टेटस पोर्टल पर जांचने और आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 6.18 लाख से अधिक नए ग्रामीण आवासों की मंजूरी मिली है। अब पात्र परिवारों की सूची के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आवास स्वीकृति और निर्माण कार्य तेज किया जाएगा। जिला प्रशासन को लाभार्थियों का सत्यापन समय पर पूरा करने और पात्र गरीब परिवारों तक योजना का लाभ शीघ्र पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण नियमित रूप से जारी है। खाद्यान्न वितरण की निगरानी ऑनलाइन प्रणाली से की जा रही है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर गेहूं और चावल मिल सके। अधिकारियों ने उचित मूल्य दुकानों की निगरानी बढ़ाई है और लाभार्थियों से KYC तथा आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान जारी है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला स्तर पर शिविरों के माध्यम से आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों तक समय पर सहायता राशि पहुंचाने के लिए समीक्षा तेज कर दी है। DBT के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है, ताकि पात्र बुजुर्गों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और पात्र लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन कार्य जारी है। विभागीय अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र महिलाओं तक सहायता राशि नियमित रूप से पहुंचे और किसी भी योग्य लाभार्थी का नाम न छूटे। दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई है। जिला स्तर पर लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि DBT के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने अधिकारियों को पात्र दिव्यांगजनों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विद्यार्थियों को आधार, बैंक खाता और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग पोर्टल अपडेट और आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, ताकि पात्र छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नामांकन अभियान तेज किया गया है। शिक्षा विभाग अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बेहतर ढंग से हो सके। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान जारी है। जिला प्रशासन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सरकार का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और भविष्य को आर्थिक सहायता देकर मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति अभियान के नए चरण पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर और महिला सहायता सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए BC सखी योजना का विस्तार जारी है। प्रशिक्षित महिलाएं गांवों में लोगों को बैंकिंग, नकद निकासी और सरकारी योजनाओं से जुड़े भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक महिलाओं को रोजगार देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को मजबूत बनाना है। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार और छोटे उद्योगों से जोड़ने के प्रयास तेज किए गए हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण, बैंक ऋण और विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर महिलाओं को सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य व्यवसायों से जोड़ने का अभियान चल रहा है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और परिवार की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दे रहा है। पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधुनिक मशीनों के उपयोग से खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग किसानों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दे रहा है।
सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंपों को बढ़ावा देने हेतु किसानों को सोलर पंप योजना से जोड़ा जा रहा है। इस योजना से बिजली खर्च कम होने के साथ सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी। कृषि विभाग पात्र किसानों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और उपलब्ध अनुदान का लाभ लेने के लिए जागरूक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में डेयरी और पशुपालन को किसानों की अतिरिक्त आय का मजबूत माध्यम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पशुपालकों को प्रशिक्षण, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। कई गांवों में पाइपलाइन और घरेलू जल कनेक्शन का काम तेज किया गया है। अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों तक स्वच्छ रसोई गैस सुविधा पहुंचाने के लिए विभागीय निगरानी बढ़ाई गई है। लाभार्थियों के रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे। निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण अभियान तेज किया गया है। विभिन्न जिलों में विशेष शिविर लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग आसान होगा। दोस्तों, आज की 25 बड़ी सरकारी अपडेट में आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उत्तर प्रदेश की हर ताजा सरकारी योजना और बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। धन्यवाद।